ठीक है, सबको जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर मौके के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि आज हम इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के मौके पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए और अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा है, जब हम भजन संहिता 138 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नाम ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम प्रभु का नाम ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाम लेना ही काफी नहीं है। प्रभु की आज्ञा मानना सब कुछ है। अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो हमारा प्रभु का नाम लेना, हे प्रभु कहना सब व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। और आज जबकि प्रभु यीशु मसीह के ये जन्म उत्सव का महीना है, अवसर है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म की घटना को पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के पास जब परमेश्वर की ओर से उनके पास एक स्वर्गदूत भेजा गया तो उस स्वर्गदूत ने क्या कहा। हम लोग पढ़ेंगे ये लूका रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय, और जब इसका हम 26 से लेकर के इसका हम 37 तक पढ़ते हैं, 38 तक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें स्वर्गदूत ने आकर के बताई। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, यहां पर देख लें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 26 से लेकर 38 पद तक मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। यहां पर लिखा हुआ है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। यह संदेश जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश मरियम के पास लेकर के आता है। लेकिन आज हम सारी बातों पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि समय को भी ध्यान रखना जरूरी है। और आज हम एक वचन को इसमें से लेंगे, इस 29 पद को हम यहां से लेंगे। मेहरबानी करके कोई भी एक जन पढ़ दीजिए इसको 29 पद।
वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। आमीन। आमीन। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के उससे बातचीत करने लगा और जब मरियम को स्वर्गदूत ने नमस्कार किया, उसका अभिवादन किया, तो स्वर्गदूत के द्वारा वचन को सुन करके मरियम डर गई, घबरा गई। और मरियम की ये जो घबराहट थी ये उचित थी, अनुचित नहीं थी। इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों मरियम स्वर्गदूत के द्वारा इस वचन को सुनकर के घबरा गई? क्योंकि जिन शब्दों से मरियम का अभिवादन स्वर्गदूत ने किया, जिन शब्दों को बोल करके स्वर्गदूत ने मरियम को नमस्कार किया, ये शब्द तो राजा महाराजाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अमीरों के लिए, रईसों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन गरीबों को इस प्रकार से कौन अभिवादन करता है? आनंद और जय तेरी हो। अरे भैया, गरीबों की कौन सी आनंद और जय होती है? आनंद और जय तो संसार में अमीरों की होती है, राजाओं की होती है। और यह शब्द सुन करके मरियम घबरा गई, डर गई। अरे कौन है भाई? कौन आ गया कि मुझे राजा के समान, एक राजा के समान, एक महारानी के समान कोई मुझे नमस्कार कर रहा है, मेरा अभिवादन कर रहा है? अरे मैं तो एक गरीब घर की लड़की हूं, एक छोटी सी लड़की हूं, मेरा खानदान, मेरा घराना कोई रईस नहीं है, अमीर नहीं है। कौन इन शब्दों से आकर के मुझे अभिवादन करने लगा, नमस्कार करने लगा? मरियम की यह घबराहट उचित थी। और इसका मतलब यह नहीं है कि मरियम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहती थी। क्या इसका मतलब यह है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा को मरियम पूरा नहीं करना चाहती थी। स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर के संदेश को जब उसने सुना कि तेरे द्वारा जगत का उद्धार करता आएगा, जगत का मुक्तिदाता आएगा, जो लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तेरे द्वारा जो परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो लोगों को मन फिराव का प्रचार करेगा, वो परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराएगा, उनके उद्धार के लिए वो जगत में आएगा। हालेलुया। पूरे संसार के जगत के लोगों के लिए उद्धार के लिए आएगा। और जब मरियम ने इन शब्दों को सुना, परमेश्वर के संदेश को सुना, परमेश्वर की इच्छा को सुना उस स्वर्गदूत के द्वारा, तो इस 38 पद में मरियम क्या कहने लगी? जब स्वर्गदूत ने उसको पूरी बात बता दी तो मरियम ने क्या किया? देखिए 38 पद को पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, 38 पद। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या कह रही है मरियम? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब क्या लिखा है? स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को जब उसने सुन लिया, जान लिया, उसको पता लग गया कि ये फरिश्ता, ये स्वर्गदूत क्यों आया मेरे पास। वो परमेश्वर की इच्छा को जब उसने जान लिया कि वो किस रीति से परमेश्वर की ओर से चुनी गई है जगत में उद्धारकर्ता को लाने के लिए, मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के सामने, उस स्वर्गदूत के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहती, उस स्वर्गदूत से कहती है, देख मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मतलब क्या है? उसने परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को दे दिया, अपने जीवन का समर्पण कर दिया, उसने सौंप दिया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए। हालेलुया। लिखा है कि मरियम परमेश्वर के वचन को सुनकर के घबरा गई। और मरियम की घबराहट कोई गलत नहीं थी, उचित थी, पवित्र थी। लेकिन कई बार कलेसिया
कलीसिया के भाई बहन लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अंतर यह होता है कि उनकी घबराहट मरियम के समान उचित नहीं होती, उनकी घबराहट मरियम के समान पवित्र नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात सुन करके कोई और भी घबरा गया था। आप जानते कौन घबरा गया था? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 2 अध्याय, उसको निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 3 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हमें मालूम हो जाएगा कि मरियम ही सिर्फ नहीं घबराई थी, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात सुनकर के कोई और भी घबरा गया था। और कौन था ये देखिए, यहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। 2 अध्याय 1 पद से 3 पद तक पढ़ दीजिए। मत्ती। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। देखिए तो यहां पर क्या लिखा है? जब बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में मसीह का जन्म हुआ, उसी समय पूरब के देशों में आकाश में एक अद्भुत तारा दिखाई दिया। उससे पहले ना वो तारा कभी देखा गया था, ना उसके बाद वैसा कोई तारा दिखाई पड़ा। और जब उस अद्भुत और नए तारे को इन तारों के जानने वाले ज्योतिषियों ने, उन विद्वानों ने जब देखा तो उन्होंने क्या कहा, ये बहुत अद्भुत तारा है, इससे पहले ना कभी देखा गया इस तारे को, ये क्या है? और उन्होंने क्या किया? अपनी किताबों में खोजबीन करना शुरू किया और क्या पता लगाया कि ये जो तारा, अद्भुत तारा जो हमें दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा चिन्ह नहीं है, एक महान चिन्ह है, जो एक ऐसे राजा का चिन्ह है, दुनिया के राजा का चिन्ह है। ऐसा राजा ना इससे पहले कभी पैदा हुआ और इसके बाद ना कभी पैदा होगा। हालेलुया। एक महान राजा का चिन्ह है, उसका ये तारा है जिसका जन्म हुआ है। और इन्होंने क्या किया? अपने ऊंटों पर सवार होकर के, अपनी सवारी पर सवार होकर के ये इस महान राजा को दंडवत करने के लिए अपने देश से चल पड़े और तारा इनके आगे आगे चल पड़ा। हालेलुया। और जब ये ज्योतिष लोग यरूशलेम में आए और वहां पर हेरोदेस शासन करता था, हेरोदेस राजा, और उसके पास उन्होंने आकर के कहा, कहने लगे कि अरे जो यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है वो कहां है? हम उसको प्रणाम करने आए हैं क्योंकि हमने आकाश में उसका तारा देखा है। जब ये ज्योतिषियों ने एक महान राजा के पैदा होने की बात इस हेरोदेस के सामने कही, तब क्या हुआ? देखिए 3 पद में क्या लिखा हुआ, देखिए। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्यों घबरा गया भाई? क्योंकि ये राजा था। इसने सोचा कि भाई मेरे होते हुए कौन दूसरा राजा आ गया, अब हम क्या करें? इन ज्योतिषियों ने आकर के बताया कि महान राजा पैदा हुआ, एक ऐसा राजा, इससे पहले ना कभी पैदा हुआ ना बाद में कभी होगा, उसको ये दर्शन करने आए हैं। हमारे यहां तो कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, कोई राजा नहीं पैदा हुआ। उसने सोचा कि अब तो भैया हमारी कुर्सी जो है गई, अब तो हमारी गद्दी, राजपाट सब कुछ छिन जाएगा। और इसलिए लिखा है कि हेरोदेस के साथ साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। बस इनकी घबराहट में अंतर क्या था? इनकी घबराहट उचित नहीं थी, पवित्र नहीं थी, अनुचित थी, गलत थी। इनकी घबराहट में, इस राजा की घबराहट में उसका स्वार्थ छुपा हुआ था, मतलब छुपा हुआ था। वो डर रहा था कि कोई मेरा सिंहासन मुझसे ना छीन ले। इसको इस बात की खुशी नहीं थी कि कोई महान राजा, जगत का उद्धार करता पैदा हुआ है, इस बात की इसको कोई खुशी नहीं थी। और इसके बाद इसने क्या किया? यहूदियों के सारे शास्त्रियों को बुला करके पता लगवाया कि मसीहा का जन्म कहां होना चाहिए। पता था कि एक मसीहा पैदा होने वाला है, जगत का उद्धार करता पैदा होने वाला। इस बात की इन्हें खुशी नहीं थी, परंतु डर इस बात का था
कि अरे कोई दूसरा राजा पैदा हो गया, मेरा राज्य, मेरा सब कुछ चला जाएगा। घबरा गए। कई बार कलेसिया के भाई बहन भी परमेश्वर के वचन को सुनकर के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं अब कैसे होगा, हम क्या करें। प्रभु को न छोड़ते बन रहा है, न पकड़ते बन रहा है। नरक भी नहीं जाना चाहते, जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर का वचन बता दिया गया है, आज्ञा बता दी गई परमेश्वर की। अब हम क्या करें। उनकी घबराहट, कई बार कलेसिया के लोगों की घबराहट मरियम के समान उचित और पवित्र नहीं होती। मरियम परमेश्वर के वचन को सुनकर के घबरा गई। उसकी घबराहट उचित थी, पवित्र थी। लेकिन कई बार कलेसिया के लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट मरियम के समान नहीं, परंतु हेरोदेस राजा के समान होती है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने जीवन का समर्पण नहीं कर पाते। वो पाप को त्याग नहीं पाते, पाप को छोड़ने से घबराते हैं। ऐसा है कि नहीं। जब परमेश्वर का वचन बातचीत करता है कि तुम्हें पाप छोड़ना पड़ेगा, पाप से अलग होना पड़ेगा, ये जो तुम बीड़ी पीते हो ना, ये छोड़नी पड़ेगी। ये तुम तंबाकू खाते हो, छोड़नी पड़ेगी। ये गुटखा खाते हो, छोड़ना पड़ेगा। शराब पीते हो, छोड़ना पड़ेगा। ये छोटे छोटे नशे के जो काम है ना, ये सब छोड़ने पड़ेंगे, गलत काम। अब परमेश्वर का वचन तो बातचीत कर रहा है, बता रहा है ये शरीर, हमारा जो शरीर है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे नष्ट मत करो। परमेश्वर कहता है पाप को इससे अलग करो, नशे को अपने जीवन से अलग करो। अब जब बात आती भैया बीड़ी छोड़ने की, वचन सुनते ही क्या है, अंदर घबराहट होने लगती है, लंबी लंबी सांसें चलने लगती हैं। अरे क्या करें, प्रभु का वचन तो ऐसा कह रहा है। लेकिन भैया अगर बीड़ी छोड़ देंगे तो सुबह सुबह बढ़िया जो है प्रेशर नहीं आएगा, है सुबह सुबह बढ़िया प्रेशर नहीं आएगा। उससे तो जब हम सुबह सुबह पीते हैं ना, तब बढ़िया मूड बनाना पड़ता है, तब जाके बढ़िया जो है खेत में प्रेशर आता है। ये पुड़िया अगर छोड़ देंगे तो बढ़िया सुबह सुबह प्रेशर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जब ये बात आती है पाप को, नशे को छोड़ने की, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, लंबी लंबी। अरे इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोग पाप को छोड़ने से भी घबराते हैं, वो डरते हैं, वो पाप में डूबे रहना चाहते हैं, पाप में मजे लेना चाहते हैं। एक बात याद रखो, पाप का मजा, पाप का आनंद बस थोड़े समय का है। जिस दिन न्याय करेगा परमेश्वर, उस दिन हमारे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलेगी। आज बहुत सारे लोग मसीह का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन साथ में पाप के कार्य भी करते हैं। वो पाप छोड़ने से डरते हैं, नशा छोड़ने से डरते हैं। एक बात याद रखो, अगर आप ये पाप को छोड़ने के लिए आप घबराते हो, डरते हो, एक बात याद रखो, तुम्हें उस डर से भी डरना चाहिए जो नरक का डर होगा। परमेश्वर के न्याय से भी डरना चाहिए, परमेश्वर उस दिन क्या करेगा। मैं 2-3 बातें आज आपके सामने इस संदेश के द्वारा रखना चाहता हूं। इस क्रिसमस के मौके पर परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। लिखा है कि वचन सुन करके मरियम घबरा गई। उसकी घबराहट तो अच्छी थी, उचित थी, पवित्र थी, लेकिन हेरोदेस की घबराहट उचित नहीं थी, पवित्र नहीं थी। वो मतलब छुपा हुआ था, स्वार्थ छुपा हुआ था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने राज्य के बारे में सोच रहा था। मेरा शासन चला जाएगा, मैं लोगों पर शासन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कई बार लोग, जब उनके जीवन में पाप छोड़ने का बारी आती है, नंबर आता है, पाप को छोड़ना पड़ेगा, नशे को छोड़ना पड़ेगा, लोग घबराते हैं, डरते हैं।
वो विश्वास करते हैं जब उनके बच्चों के शादी विवाह का समय आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी भाई बहन के साथ विवाह शादी करे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ परंपराएं सौंपी हैं, कुछ नियम, कुछ तौर तरीके बताए हैं जो हमें विवाह में करने होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों के जीवन में प्रभु एक बात को और कहता है, तुम चाहे जिस भी जाति या धर्म से संबंध रखते हो, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा यह सांसारिक जाति धर्म किसी काम का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी जाति या धर्म नहीं बनाया, सिर्फ इंसान बनाया है। हालेलुया। और एक बात याद रखो, जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन तुम्हारे जाति धर्म का न्याय नहीं होगा, तुम्हारे कर्मों का न्याय होगा, तुम्हारे कामों का, तुमने जो कुछ जीवन भर किया उन सब बातों का न्याय परमेश्वर करेगा, जाति धर्म का न्याय नहीं होगा। लेकिन जब बात आती है शादी विवाह की, जब बच्चों के विवाह करने का समय आता है, प्रभु का वचन कहता है आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि अधर्म का धर्म के साथ कोई मेलजोल नहीं है, ज्योति और अंधकार का कोई मेलजोल नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोग और दूसरे लोग एक साथ शादी विवाह में नहीं जुड़ सकते। दो विचारधाराएं टकराएंगी, वहां पर क्या होगा कि तुम्हारा परिवार बना नहीं रह जाएगा, तुम्हारे बीच में फूट पड़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बैर विरोध हो जाएगा। इसलिए प्रभु तुम्हें इस गुनाह से, पाप से बचाना चाहता है, और इसलिए वो कहता है एक विश्वासी से विवाह करे। लेकिन जब विश्वासी का विवाह करने का समय आता है, यहां पर भी लोगों के अंदर घबराहट आ जाती है, लोग घबरा जाते हैं। अब हम क्या करें, हम प्रभु की माने या जो समाज में, संसार में हो रहा उसकी माने? अरे ये नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर हम प्रभु की मानेंगे? ये जाति बिरादरी वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे अगर हम प्रभु की बात मानेंगे? अगर इन रीति रिवाजों को, परंपराओं को नहीं पूरा करेंगे जो पुरखा लोग करते आए हैं, तब ये सब लोग क्या कहेंगे? लोगों के अंदर घबराहट आ जाती है और वो सोचने लगते हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। हेरोदेस सोच रहा था अगर मेरी जगह कोई दूसरा राजा आ गया तो मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इस गद्दी का क्या होगा, मेरा राज्य तो छिन जाएगा, मेरा राजपाट चला जाएगा, मैं क्या करूं? उसी प्रकार से एक गलत घबराहट लोगों के अंदर जब उनके जीवन में बच्चों के शादी विवाह का समय आता है, जात बिरादरी का भेदभाव करके रीति रिवाज परंपराओं के नाम पर पाप करने के लिए चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, वो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को भी तोड़ देते हैं। उनके अंदर घबराहट समा जाती है, डर जाते हैं लोगों से, समाज से। लेकिन एक बात याद रखो, बाइबल में 2-3 जगह नए नियम की पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं, नरक जाने वालों की लिस्ट दी गई है। ठीक है ना? नरक जाने वालों की क्या दी गई है? लिस्ट दी गई है। और वहां पर जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं किस अध्याय 8 पद को, वहां पर भी एक लिस्ट दी गई है नरक जाने वालों की। और सबसे पहला आप जानते हैं किसका नाम लिखा हुआ है? किसका? डरपोक। एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा, एक तरफ संसार, समाज। और बहुत बार ये होता है, ज्यादातर ऐसा होता है हमारे यहां, क्योंकि जब प्रभु इस हरदोई में मुझे 11 वर्ष पहले लेकर के आया, तब से लेकर के प्रभु ने हजारों लोगों के बीच में जाने का मौका दिया, सुसमाचार सुनाने का। अगर हम उनके साथ समझौता करते, उनके पाप के साथ समझौता करते, अगर हमने परमेश्वर की सेवकाई को धंधा पानी बनाया होता,
अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए, खाली कमाई करने के लिए भीड़ खाली जमा करना होता तो आज यहां बाहर भी बैठने की जगह नहीं होती। आज आप लोग चर्च में, यहां प्रभु के भवन में नहीं आ पा रहे। देखिए, अगर हमने समझौता किया होता इन 11 वर्षों में तो यहां भी बाहर भी बैठने के लोगों की जगह नहीं होती। लेकिन उस भीड़ का क्या होता, उसका क्या परिणाम होता, उसका क्या लाभ होता? क्या उनमें से कोई भी एक आत्मा बचती परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए? हमने परमेश्वर के वचन के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, उसकी सेवकाई में कोई समझौता नहीं किया। जैसी सेवकाई प्रभु ने, पवित्र सेवकाई, खरी सेवकाई सौंपी, हमने उसको पूरा वैसा ही किया। और इसलिए बहुत सारे लोग नाराज होकर, सिर्फ इन्हीं बातों से नाराज होकर के वो बहुत सारी दूसरी जगहों में चले गए जहां उनको मीठी मीठी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मीठा अगर आपको खाने की आदत है तो ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है आप जानते हैं? क्या हो जाता है? कौन सी बीमारी? और फिर कंट्रोल नहीं होता है, फिर आपको दवाई खानी पड़ती है, गोली लेनी पड़ती है बस कंट्रोल करने के लिए, है? फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उससे। लेकिन अगर आप करेला खाते हो तो करेला से भैया कोई नुकसान है? क्या होगा? तुम्हारे खून को क्या करेगा? वो साफ कर देगा। तुम्हारे लीवर को वो क्या करेगा? मजबूत कर देगा। तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियां क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। हालेलुया। लेकिन करेला खाना नहीं चाहता कोई, खाने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो चीज खाने में अच्छी लगती, नीति वचन में लिखा है, चिकना भोजन बड़े अच्छे से नीचे उतर जाता है गले से, लेकिन करेला बड़ी आसानी से नीचे नहीं जाता, अंदर नहीं जाता। फायदेमंद क्या है? वो चिकना भोजन या तुम करेला क्या फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए? उसी प्रकार से प्रभु की शिक्षा, जो लोगों को मीठी मीठी शिक्षा दी जाती है, अगर आप उसमें फंसे, वो सुनना आपको पसंद लगता है, आप उसे पसंद करते हो। मैंने बहुत सारी जगहों में देखा, लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। पास्टर अपनी तारीफ सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। अगर उन्होंने संदेश दिया तो कोई आकर के बोले कि हाँ जा पादरी साहब, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, उनकी बड़ाई करे, तारीफ करे। ऐसी भावना बहुत सारे लोग रखते हैं। मानवीय स्वभाव में होना कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है। लेकिन अगर मीठा मीठी शिक्षा आपको सुनना पसंद है, खरी सच्ची बात सुनना अगर आपको पसंद नहीं है, एक बात याद रखो, जिस रीति से मीठा खाने के कारण हानि उठानी पड़ती लोगों को, उसी प्रकार ये मीठी मीठी शिक्षा भी आपको नरक तक लेकर जाएगी। आप बचोगे नहीं। लेकिन जो अगर आप खरी शिक्षा, जिसमें डांट है, जिसमें आपको लगता है कि बहुत कठोर है, वो कठोर नहीं है, वो आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए, अगर आप उसको ग्रहण करोगे, उसे अपने जीवन से पूरा करोगे, एक बात याद रखो, अनंत जीवन का मुकुट आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। कोई भी अनंत जीवन का मुकुट आपसे नहीं छीन सकेगा यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर ईमानदारी, सच्चाई से, खराई से चलते हैं। आप परमेश्वर की खरी शिक्षा को सुनते और उस पर चलते हैं, बुरा नहीं मानते, प्रभु को नहीं छोड़ते, परमेश्वर के सच्चे लोगों को नहीं छोड़ते। एक बात याद रखो, इसका परिणाम तुम्हारा अनंत जीवन होगा। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन यदि आप ये शिक्षा सुन करके, बुरा मान करके, मीठी मीठी बात बताने वालों के पास जाओगे, पाप के साथ समझौता करने वालों के पास जाओगे, एक बात याद रखो, कोई भी नहीं बचा सकता। कई बार एक खरी शिक्षा सुन करके, सच्ची बात सुन करके लोग घबरा जाते हैं, प्रभु की आज्ञा सुन करके घबरा जाते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये बीड़ी कैसे छोड़ूं, ये नशा कैसे छोड़ दूं, ये गालियां बकना कैसे छोड़ दूं, ये चोरी करना कैसे छोड़ दूं, ये झूठ बोलना, छल करना कैसे छोड़ दूं, एक दूसरे को ठगना कैसे छोड़ दूं।
ये शादी विवाह के समय मैं प्रभु की आज्ञा कैसे मानूं, बड़ा कठिन है। ये लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा। और लोगों को खुश करने के लिए, संसार को खुश करने के लिए लोग प्रभु को छोड़ करके, घबरा करके, डर के मारे उसी संसार में, उसी पाप में जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने आपको निकाला था, फिर से लोग उसमें मिल जाते हैं। घबरा जाते, डर जाते हैं लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके। लेकिन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में जो लिस्ट दी गई है, वहां पर नरक जाने वालों का सबसे पहले अगर नाम हम देखें, लिखा है डरपोक परमेश्वर के राज्य के वारिस। डरपोकों का भाग उस अनंत आग में मिलेगा जो दूसरी मृत्यु है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से डरते हो, नशा छोड़ने से डरते हो, पाप को छोड़ने से डरते हो, ये आप इस सारे कामों को, गलत कामों को छोड़ने से घबराते हो, यह आपकी घबराहट गलत है, अनुचित है। यह हेरोदेस के समान है जो मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहता था। जिसने मसीह को ग्रहण नहीं किया उसका स्वागत नहीं किया, परंतु अपनी सेना को आज्ञा दिया और क्या कहा, बैतलहम गांव के और आसपास के सारे गांव के बच्चों को क्या करो, जो 2 वर्ष के हैं, 2 वर्ष के से लेकर के नीचे के सारे लड़कों को क्या करो, तलवार से मार डालो। उसने मसीह का स्वागत नहीं किया। लेकिन मरियम के पास जब परमेश्वर का संदेशा आया, मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को सौंप दिया, अपने जीवन का समर्पण कर दिया। हालेलुया। आज हम अपने ऊपर विचार करें कि हमारी घबराहट उचित है या अनुचित है। बहुत बातों के लिए आप सब घबरा जाते हैं, कई बार घबराते हैं कि नहीं घबराते। और एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, क्योंकि बताना जरूरी है। ये मेरे लाभ के लिए नहीं है। प्रभु ने जो कुछ भी नियम बनाए, आज्ञाएं दिया, वो सबके लाभ के लिए, सबको क्या है, आशीष देना चाहता है परमेश्वर। और हमारे यहां कई बार ये लोगों को सिखाना पड़ता है। अब जो मैं कारण बताने जा रहा हूं, जब इस विषय के बारे में लोग सीखते हैं तब भी उनके अंदर घबराहट आ जाती है। और वो जानते क्या विषय है? वो विषय है जब उनको सिखाया जाता है दशमांश के बारे में। जब कलीसिया को सिखाया जाता है दशमांश के बारे में कि हमारी कमाई का, हमारे खेत की उपज का, हमारे जानवरों का, सारी चीजों का दशमांश किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। ये मेरा नियम बनाया हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। और जब हम इन विषय में सीखते हैं, जब दशमांश का विषय हमारे सामने आता है, तब लोगों के अंदर एक बेचैनी होने लगती है, घबराहट आ जाती है। और मैं इसको क्यों बता रहा हूं आज आपके लिए? क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के हिस्से को चुराते हैं, परमेश्वर के भाग को अपने पास रखते हैं, अपने मतलब के लिए उसको खर्च करते हैं, एक बात याद रखो, चाहे मैं हूं या आप हूं, यह दोधारी वचन है। परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार है। यह जितना मुझ पर लागू होता है, आप पर लागू हो रहा है, आपसे पहले मुझ पर लागू हो रहा है। ठीक है। और इस विषय में मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसको पूरा करता हूं, और इसलिए मैं इसको पूरे अधिकार से सिखाने के लिए मैं बिल्कुल प्रभु की ओर से मुझे यह अधिकार मिला है। हालेलुया। इसे बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, क्योंकि जब यह विषय हमारे सामने आता है, लोगों की सांसें यहां पर भी अटकने लगती हैं, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। अब क्या करें? बीड़ी छोड़ना हुआ तब भी घबरा गए, दारू छोड़नी हुई तब भी घबरा गए, पुड़िया छोड़ना हुआ, तंबाकू छोड़ना हुआ, नशे की चीजें छोड़नी होती है, घबरा जाते हैं। बच्चों के शादी विवाह के समय प्रभु की आज्ञा मानने का जब समय आता है तब घबरा जाते हैं। यह दुनिया को बताने का जब समय आता है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, तब घबरा जाते हैं। दशमांश को देने का समय जब आता है, लोग घबरा जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया
कि दशमांश हमारे जीवन में ये परमेश्वर का भाग है, हिस्सा है। किसी भी चीज का है, वो सारी चीजों का दशमांश किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन जब हम इसके बारे में सीखते हैं, बहुत सारे लोग इसको सुन करके क्या करते हैं? अनसुना करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं जब हम सुनते हैं कि अपनी खेत की सारी उपज का दशमांश परमेश्वर को देना है। कोई भी चीज क्यों ना आपके खेत में पैदा हुई हो, तब लोग जानते क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, अरे भैया, अगर हमारे यहां 200 कुंटल पैदा हुआ तो क्या हम प्रभु को 20 कुंटल दे देगा? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर पिता जो हमसे प्रेम करता है, उसने अपना पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करता है, उसने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और प्रभु अपने हिस्से को आपके जीवन से मांग रहा है, तब आप आनाकानी करते हो। जब एक लिस्ट कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर भी एक लिस्ट दी गई नरक जाने वालों की। 9-10 पद पढ़िएगा, आप वहां पर समझ में आ जाएगी कि कौन कौन कैसे कैसे काम करने वाले नरक के भागी हो जाएंगे। और इसमें एक शब्द और लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है। 10 पद का पहला कॉमा जो लगा है, उससे पहले जो लिखा है वो पढ़ दीजिए। ना चोर, ना लोभी, बहुत कुछ लिखा है, पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। हाँ, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखिए, ना चोर, ना गाली देने वाले, ना पियक्कड़, ना अंधेर करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब यहां पर आया चोर। अगर हम परमेश्वर के हिस्से को चुराते हैं तो क्या हम चोरी नहीं करते? क्या हम चोरी नहीं करते? क्या इस क्रिसमस के मौके पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम गांव में हुआ, और उस रात में बहुत सारे गडरिये अपने भेड़ों के झुंडों का जाग करके क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, गडरिये जाग रहे थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और वहां पर स्वर्गदूतों ने आकर के इन गडरियों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया। क्या कहा? कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। देखो, तुम्हारे लिए बैतलहम गांव में एक मसीहा पैदा हुआ है। हालेलुया। और उन स्वर्गदूतों ने एक चिन्ह दिया, जब तुम जाओगे एक बालक को कपड़े से लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे, वही मसीह प्रभु है जो जगत में आने वाला था। तो गडरियों ने क्या किया? वो खाली हाथ दौड़े? क्या खाली हाथ दौड़े? नहीं। जब स्वर्गदूतों के द्वारा यह संदेश मिला, वो दौड़े अपने भेड़ों के झुंड में और सुंदर सुंदर मेमनों को, बच्चों को छाटा, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने चल पड़े। उन्होंने सोचा हम खाली हाथ मसीहा के सामने नहीं जाएंगे, उनको उपहार देंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे। हालेलुया। और सुंदर सुंदर बच्चों को उन्होंने छाट करके क्या किया? दौड़ पड़े बैतलहम की ओर यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। ये ज्योतिष लोग जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने आए, खाली हाथ नहीं आए। जब मसीह उनको मिल गया, उन्होंने दंडवत किया, और लिखा है उन्होंने सोना, मुर और लोबान प्रभु यीशु मसीह के सामने कीमती से कीमती भेंट उनके चरणों में रख दी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर अपने वचन से आपको इसलिए बताना चाहता है कि वो कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। हम कैसर का, संसार का, सरकार का तो बहुत अच्छे से देते, आसानी से टैक्स चुकाते हैं। चुकाते कि नहीं चुकाते? अब आप सोच रहे होंगे हम तो टैक्स देते नहीं है। हम अगर बिस्कुट भी खरीदते हैं ना, नमक का पैकेट भी खरीदते हैं, उसमें पहले से टैक्स जुड़ा हुआ होता है, वो आप देते हैं। लेकिन परमेश्वर का हिस्सा हम बड़े आसानी से क्या करते हैं? चुरा लेते हैं।
जब दसवांश की बारी आती है, देने की बात आती है, विषय आता है, लोगों के अंदर घबराहट हो जाती है। अरे हम क्या करें, हमारी कमाई इतनी, खर्चे इतने, अगर हम इतना प्रभु को निकाल लेंगे तो उसमें से तो इतना कम हो जाएगा, तो उतना तो पूरा भी नहीं होगा। अब हम क्या करें, परिस्थितियों के कारण, परिस्थितियों को देख करके घबरा जाते हैं, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। अगर आप परमेश्वर के हिस्से को चोरी करते हैं, एक बात याद रखो, चोर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये मुझे बताना आपको जरूरी है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं दोषी हूं, अगर मैंने बता दिया आप नहीं करते हो तो आप दोषी हो, मेरा काम हो चुका। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की उपासना तन मन धन से करना है, सारी चीजों से, सारी बातों के द्वारा करना है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, न चोर परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जब दसवांश देने का समय आता है, बहुत सारे लोगों की सांसें अटकने लगती हैं, ऊपर नीचे होने लगती, घबराहट आ जाती, उलझन होने लगती। अब क्या करें, हिसाब किताब जोड़ने बैठ जाते। अरे भैया, खेत में 10 कुंटल पैदा हुआ, 1 कुंटल प्रभु का निकाल देंगे, बचा 9, हम लोग 12 लोग खाने वाले, 9 कुंटल में पूरा साल क्या चल जाएगा क्या है? हमारे बीच में कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने खेत की उपज का दसवांश ईमानदारी से निकालते हैं। और जरा उनसे पूछिए, जितने लोग ईमानदारी से प्रभु का हिस्सा निकालते हैं, क्या उनका पुराना अनाज खत्म हो पाता है कि नया तैयार हो जाता है? उनसे पूछिएगा जाके। नया तैयार हो जाता है, लेकिन पुराना उनका खत्म नहीं होता। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है। डरो मत, घबराओ मत। परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है उसको हमें मानना जरूरी है, उसको हमें पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। हमारी घबराहट, हमारी चिंता, हमारा भय हेरोदेस राजा के समान नहीं होना चाहिए, जो प्रभु के जन्म का संदेश सुनकर के घबरा गया, डर गया। उसने मसीह का स्वागत नहीं किया, आनंदित नहीं हुआ कि अरे जगत का उद्धार करता आया, आनंदित नहीं हुआ, परंतु अपने राज्य को, अपने आप को राजा बनाए रखने के लिए, राज्य को बचाने के लिए उसने क्या किया, योजना बनाई, प्रभु यीशु मसीह को भी मरवा डालो। लेकिन दूसरी तरफ वो मरियम, जिसने स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की संदेश को सुना, परमेश्वर की इच्छा को सुना, उसने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने जीवन का समर्पण कर दिया, अपने आप को सौंप दिया। वो कहने लगी, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आज से इस क्रिसमस के मौके पर जब हम यहां पर जमा हुए, आज से मेरे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी हो? क्या हम अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं प्रभु के सामने? क्या हम प्रभु के हाथों में अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? क्या हम नशे को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम पाप से अलग होने के लिए तैयार हैं? अपने आप को पवित्र करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों का विवाह विश्वासी भाई बहनों के साथ करने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु का जो हिस्सा हमारे जीवन में है, क्या हम उसको देने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी बात, क्या हम अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अपना हाथ उठाइए, ईमानदारी से उठाइएगा। हालेलुया। घबराइए मत। प्रभु का वचन कहता, मत डरो, तुम्हारी घबराहट हेरोदेस राजा के समान नहीं होनी चाहिए। मत घबराओ, मत डरो। बहुत सारे लोग परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। जब उनके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, पूरा भरोसा नहीं कर पाते। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बीमारी आ जाती, कठिनाई आ जाती है, कहीं अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़ता है। कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको देख करके बहुत बार कई लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं।
हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में जब उनके जीवन की परिस्थितियां विपरीत होती हैं, वो अपना भरोसा प्रभु पर खो देते हैं, उनका विश्वास खत्म हो जाता है, उनका मन डामाडोल होने लगता है, प्रभु की ओर से उनकी आंखें हट करके मनुष्यों की ओर लगने लगती हैं, वो कहीं इधर उधर फिरने लगती हैं, हम क्या करें क्या ना करें, कैसे इन बुरी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से बचे, कैसे इससे निकले, घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, प्रभु पर पूरा विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, हम इस बात को समझ लें अच्छी तरीके से। मरियम के पास परमेश्वर का वचन आया, लिखा है मरियम घबरा गई, लेकिन उसकी घबराहट गलत नहीं थी, अनुचित नहीं थी, उसकी घबराहट उचित थी, पवित्र थी। और उसने जब जान लिया कि मैं चुनी गई हूं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, जगत के मसीहा को लाने के लिए मुझे चुना गया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। आज हम सभी से परमेश्वर की कुछ इच्छा है कि नहीं है? हम सभी से कुछ परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है? क्या इच्छा है? कि हम नशे को छोड़ दें, पाप को छोड़ दें, हम लोगों से डरना छोड़ दें, परंतु परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा माने। हालेलुया। जो हमारे जीवन में परमेश्वर का हिस्सा है, हम उसको ईमानदारी से निकालें। हम मरते समय तक, मरते दम तक, जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है हम सभी के जीवन से कि हम प्राण देने तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें। विपरीत परिस्थितियां होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, बीमारियां आएंगी, लोग डराने के लिए आएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसी समय में कहता, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे, जब मरियम के होने वाले पति यूसुफ को पता लगा कि मरियम पहले से ही गर्भवती है, विवाह होने से पहले ही उसने सोचा कि ये जो है कोई गलत काम करी होगी, कहीं जाकर के मुंह काला किया होगा, लेकिन मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, मैं चुपचाप इसको त्याग दूंगा मरियम को। और यही बातें सोच रहा था, सो गया सोचते सोचते उलझन में। लेकिन परमेश्वर का एक दूत आकर के, वही स्वर्गदूत जिब्राइल आकर के कहता है, सपने में दिखाई दिया, और क्या कहता है, यूसुफ तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र है, वो एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार देगा। और यह इसलिए हो रहा है कि जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा पहले बता दिया था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो इमानुएल, वो परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। इसीलिए हमें किसी भी बात से डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। लेकिन बस एक काम करो, ये अनुचित घबराहट, ये गलत घबराहट, अशुद्ध घबराहट अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सौंप दो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, जैसे मरियम ने सौंप दिया परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। और प्रभु यही कहता है, जितने मेरे पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं इस क्रिसमस के मौके पर आप लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूं, आइए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए, उनके हाथों में सौंपिए, ताकि उस परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। हालेलुया। हम अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें,
ताकि उस परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। हम ऐसी चाल चलन चले जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हम एक ऐसे स्वभाव को धारण करें जैसा स्वभाव मसीह का था। हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, एक गौशाले में चरनी में पैदा हुए। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह अब फिर से वो गौशाले में चरनी में पैदा होगा? परंतु कहां पैदा होगा? कहां पैदा होगा? कहां पैदा होना चाहता है? वो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा, मेरी आवाज को सुनेगा और अपने हृदय को खोलेगा, अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके संग रहूंगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे मन में पैदा होना चाहता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पैदा हो? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और जैसा कि आज आपने निर्णय किया